नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज़ में आज हम राज्य आय टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह भी हम डिस्कस करवाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हम अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप सर्च करिए और हमें फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप घर बैठे एडीओ और बहुत सारे एग्जाम की, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करिए और हमारा जो एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है राज्य आय। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका आर्थिक सर्वेक्षण का। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी राज्य का जो कुल जो वस्तु और सेवा के हिसाब से जितना वहाँ प्रोडक्शन होता है उसका जो बाजार मूल्य में कैलकुलेशन किया जाता है, मतलब राज्य साल भर में कितना कमा रहा है उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, उसके अंदर कितना प्रोडक्टिव काम हो रहा है, मतलब कितने वहाँ से वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और उसका जो बाजार मूल्य के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है वो होता है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे हम सकल घरेलू उत्पाद को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है स्थिर भाव और एक होता है प्रचलित भाव। स्थिर भाव क्या होता है? जैसे यहाँ पे स्थिर भाव वर्ष भी आप याद रखेंगे 2011-12। तो 2011-12 की जो वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य है उसके हिसाब से कंपेयर करके डेटा निकाला जाता है। और प्रचलित भाव क्या होता है? प्रचलित भाव मतलब वर्तमान समय में जो वस्तु सेवा का जो कीमत है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। तो ज़्यादातर डेटा जो है स्थिर भाव से पूछा जाता है, इसलिए आप स्थिर भाव वाला डेटा जो है अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैं स्थिर भाव और प्रचलित भाव दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन स्थिर भाव वाला डेटा आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 के लिए स्थिर भाव पर कितना अनुमानित है? 2,89,08,241 लाख अनुमानित है। कितना? 2.89 करोड़। इस हिसाब से आप याद रखेंगे 2.89 करोड़ लाख रुपए, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 8.00% की वृद्धि को दर्शाता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद छत्तीसगढ़ का पिछले वर्ष की तुलना में 8.00% की वृद्धि को दर्शाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो जीडीपी का ग्रोथ अनुमानित है वो 7.00, जबकि छत्तीसगढ़ में 8.00। तो आसान है, ग्रोथ आप याद रख लेंगे। अब यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में जैसे कि कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का जो हिस्सेदारी है, मतलब इससे कितना जो अनुमानित पैसा है वो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लगभग 46 लाख। उसके बाद उद्योग, खनन, उत्खनन सहित जो क्षेत्र है उसका बताया गया 1.36 करोड़ के आसपास और सेवा क्षेत्र का आपका बताया गया 90 लाख के आसपास। इस तरीके से सबको मिलाकर जो राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना बताया गया है? 2,89,08,241। तो ये डेटा आपको याद रखना है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? 8.00% अधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कृषि वानिकी वाला लाइन है, ये वाला है ना, और सेवा वाला जो लाइन है ये ग्रीन वाला है, जबकि जो रेड वाला है उद्योग वाला लाइन है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में जो उद्योग क्षेत्र है इसकी जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 49.88% भागीदारी है इसका, लगभग आधा 50% है ना। तो यहाँ ये जो डेटा है याद रखेंगे, उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। अगला टॉपिक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। मतलब जो कृषि क्षेत्र है उसका जो वृद्धि है पिछले साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत देखा गया, उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितना देखा गया, सेवा क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितना देखा गया, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है मैंने आपको बताया कि 8.00% की वृद्धि दर्शाता है, लेकिन इसमें कृषि क्षेत्र का याद रखना है आपको। कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशत वृद्धि है 5.93% अनुमानित है, उद्योग क्षेत्र का 7.83% और सेवा क्षेत्र का 9.21%। ये हिस्सेदारी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
कृषि उद्योग या सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये क्या है कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इसका पर्टिकुलर वृद्धि मतलब ग्रोथ है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो अगला टॉपिक है ये है हिस्सेदारी, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान रहा और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा। तो उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा 49.88%, लगभग आधा। ठीक है, तो 49.88% सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, जबकि कृषि क्षेत्र का मात्र 16.91%, सबसे कम इसमें अगर तीनों क्षेत्र में हम कंपेयर करें तो। और सेवा क्षेत्र का 33.21%। तो ये 2022-23 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव का डेटा इस टेबल में आपको बताया गया है। ये 2021-22 का डेटा है, जनरली लेटेस्ट मतलब 22-23 जो है अनुमानित, उसके हिसाब से पूछा जाता है। तो ये जो तीनों आंकड़ा है वो आपको ध्यान में रखना है। MCQs वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रचलित भाव पर अनुमान। ठीक है, प्रचलित भाव के जो डेटा है वो कम पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्थिर भाव एक किसी पर्टिकुलर आधार वर्ष को फिक्स किया जाता है और उसके उस वर्ष में जो वस्तु सेवा का जो मूल्य है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। प्रचलित भाव मतलब जो वर्तमान में जो मूल्य है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसलिए देखिए, महंगाई हमेशा बढ़ता है, इसलिए वर्तमान मूल्य का जो कैलकुलेशन था वो ज़्यादा रहता है। वहाँ पे हमने 2.89 करोड़ के आसपास पढ़ा था, तो अभी वर्तमान मूल्य तो बढ़ गया वस्तु सेवा का, तो ये ज़्यादा रहेगा। अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ऑप्शन भी देख के, स्थिर भाव या फिर प्रचलित भाव का क्वेश्चन आया और ऑप्शन में जहाँ जैसे आप कम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो कम रहेगा वो स्थिर भाव वाला डेटा रहेगा और जो ज़्यादा रहेगा वो प्रचलित भाव वाला डेटा रहेगा। तो प्रचलित भाव पर 4.57 करोड़ लगभग अनुमानित है ना, 4.57 ऐसे याद रख लें, 4,57,60,826 लाख अनुमानित। करोड़ के बाद ये लाख भी याद रखना, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया है वो लाख में दिया गया है 22-23 के लिए। इसमें भी कृषि, उद्योग, सेवा सबका अलग अलग डेटा दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रचलित वाला, बस ओवरऑल याद रख लेना। हल्का सा ध्यान में ये रख लेना कि 4.57 के आसपास था, है ना, 4.57, 4,57,60,826 लाख अनुमानित, ये प्रचलित भाव का था। अब प्रचलित भाव का भी क्षेत्रवार जो वृद्धि है, जैसे कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में कितना वृद्धि, सेवा क्षेत्र में कितना वृद्धि, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। स्थिर भाव का आप अच्छे से याद रखना। प्रचलित भाव को मैं फटाफट पढ़ा देता हूँ। कृषि क्षेत्र का 10.73%, उद्योग क्षेत्र का 12.21% और सेवा क्षेत्र का 14.43% जो ग्रोथ है वो अनुमानित बताया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में इन तीनों सेक्टर का, जैसे कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का 21.79, उद्योग क्षेत्र का 42.28 और सेवा क्षेत्र का 35.93। इसमें भी आप देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र की जो भागीदारी वो सबसे ज़्यादा है। तो ये है प्रचलित भाव वाला डेटा, ठीक है। प्रचलित भाव वाला फटाफट पढ़ लेना। अगर एकदम क्वेश्चन आ ही भी गया तो थोड़ा बहुत देखे रहोगे शायद बन जाए, लेकिन स्थिर भाव का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उसका ही डेटा आता है। तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वीडियो को 2-3 बार रिविजन करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है निवल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए, निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य का जो जीडीपी होता है उसमें जो वस्तु सेवा में लगने वाला जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटा दिया जाता है। मतलब डिप्रिसिएशन को घटा देने के बाद जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, मतलब जो शुद्ध है या फिर निवल जिसको बोलते हैं, निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? जिसमें हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो इसको भी 2 तरीके से निकाला जाता है, प्रचलित भाव पर और स्थिर भाव पर। तो प्रचलित भाव पर 2021-22 के लिए कितना अनुमानित बताया गया है राज्य का निवल घरेलू उत्पाद? 3,58,40,737 लाख रुपए। जबकि स्थिर भाव पर 2021-22 के लिए बताया गया है 2,32,72,542 लाख रुपए अनुमानित। प्रचलित भाव पर जो ग्रोथ बताया गया है वो बताया गया है पिछले वर्ष की तुलना में 16.60% और स्थिर भाव पर जो बताया गया है परसेंटेज वो है 8.30%। अगला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या मतलब जो भी एस्टिमेटेड जनसंख्या रहता है उससे भाग देकर निकाला जाता है।
निवल राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ राज्य का अगर हम देखें तो 1,33,898 रुपये अनुमानित है। ये आप याद रखेंगे। पिछले वर्ष निकाला गया था 21-22 के लिए 1,20,704 रुपये, अभी निकाला गया है 1,33,898 रुपये, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? 10.93% अधिक है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत विवरण अगर हम देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों का, जैसे कृषि क्षेत्र का ही मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, आपको उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, सबका डिटेल दिखेगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना याद रखना भी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए कृषि क्षेत्र का यहाँ पे थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो फसल क्षेत्र का सबसे ज़्यादा दिख रहा है। फसल क्षेत्र का जो प्रतिशत विवरण है वो 9.89 है। उसी तरह पशुपालन का 1.65 है, वन उद्योग का 3.19 है, मछली उद्योग का 2.17% है और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का 10.75% है। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था जो कृषि क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो है 16.91। लेकिन कभी कभी कृषि क्षेत्र का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिटेल पूछ दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र में इन सारे क्षेत्रों में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि किस में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अनुमानित है जीडीपी में। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फसल क्षेत्र का ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कृषि क्षेत्र में जितने भी उसके अंदर सब क्षेत्र हैं, जैसे फसल, पशुपालन, उसमें फसल वाला क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है ना। अब कुछ मुख्य बिंदु जो कि पीडीएफ में सामने में लिखा रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये सब कुछ यहाँ पे वन लाइनर की तरह लिखा हुआ है। वन लाइनर अब पढ़ते हैं तो उतना समझ नहीं आता, इसलिए इसको मैंने मुख्य बिंदु को आखिरी में बताया। ये सब कुछ हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जैसे कि वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि जो है सर्वाधिक व्यापार, होटल एवं जलपान प्रक्षेत्र में लगभग 16.95 और न्यूनतम स्थावर संपदा प्रक्षेत्र में 1.64% संभावित है। तो राज्य के जीडीपी में जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, आपका सेवा क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, तो इसके अंदर और छोटे छोटे प्रक्षेत्र होते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में मैंने आपको दिखाया था फसल, पशुपालन, उसी तरीके से ये जो है सेवा क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र के जो कैटेगरी में आते हैं, इन सबको मिलाकर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि जो है कितना, कहाँ पे अनुमानित है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक व्यापार, होटल एवं जलपान प्रक्षेत्र में और न्यूनतम स्थावर संपदा प्रक्षेत्र में संभावित है। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? और भारत का प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 1,70,620, जबकि छत्तीसगढ़ का 1,33,898 रुपये और भारत का 1,70,620 रुपये अनुमानित है। तो थ्योरी में आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कितना अनुमानित है? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2022-23 के लिए 2 करोड़ है, 2,89,08,241 लाख अनुमानित है। तो 2.89 करोड़ मैंने आपको शुरू से बता दिया था। दूसरा है, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर गत वर्ष से कितना परसेंट की वृद्धि को दर्शाता है? तो जो जीडीपी है वो कितने परसेंट की ग्रोथ को दर्शा रहा है? छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है 8.0%, जबकि भारत का 7.0%। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है? तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.91% अनुमानित है। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखेंगे, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.91%। उसी तरह राज्य के जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछा जाए आपको वर्ष 2022-23 के लिए कितना अनुमानित है? तो 49.88%।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो कितना अनुमानित है? तो जीडीपी में राज्य की जो जीडीपी है 2022-23 के लिए जो अनुमानित है उसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 33.21%। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की जो प्रतिशत वृद्धि है ना, वो कितना अनुमानित है? तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, ये सब हम स्थिर भाव के हिसाब से डेटा पढ़ा रहे हैं आपको। तो कृषि क्षेत्र में कितना अनुमानित है वर्ष 2022-23 के लिए? 5.91%, इंपॉर्टेंट डेटा है। उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र की जो प्रतिशत वृद्धि कितना अनुमानित है पूछा जाए तो 7.83%। और जीडीपी में आपका सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना अनुमानित है ऐसा पूछा जाए तो 9.21%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर कितना अनुमानित है? तो हमने स्थिर भाव पर पढ़ा था 2.89 करोड़, है ना, 2,89,08,241 रुपए। लेकिन प्रचलित भाव पर ऐसे पूछ दिया जाए अगर, तो आपको याद रखना है 4,57,60,886। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर गत वर्ष से कितना % वृद्धि को दर्शाता है? तो जीडीपी अगर हम देखें, जीडीपी का ग्रोथ देखें प्रचलित भाव पर, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जीडीपी, जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं स्टेट के हिसाब से, जीएसडीपी छत्तीसगढ़ का प्रचलित भाव पर जो ग्रोथ है वो है 12.60%, ये प्रचलित भाव पर। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो जीडीपी है वो स्थिर भाव के हिसाब से अगर ग्रोथ पूछा जाए तो 8.0%। ठीक है, तो 8.0% जो है वो स्थिर भाव का प्रतिशत वृद्धि है जीडीपी का, और 12.60 जो है प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य का जीडीपी का जो वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निवल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कितना अनुमानित है? तो निवल घरेलू उत्पाद अनुमानित है 2,32,72,542 रुपए। ये है स्थिर भाव का डेटा। और निवल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर पूछा जाए तो 3,38,40,737 रुपए अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो है 1,33,898, 1,33,898 रुपये। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने % की वृद्धि को दर्शाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ राज्य का 1,33,898 रुपये, ये आपको याद रखना है। और वृद्धि पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय में तो आपको याद रखना है 10.93%, 10.93%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? तो भारत का प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 1,70,620 रुपये। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस प्रक्षेत्र में अनुमानित है? अब हम जीडीपी में जैसे कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों में हमने देख लिया था कि उद्योग क्षेत्र का जो प्रतिशत हिस्सा है वो सर्वाधिक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, वो भी प्रक्षेत्र में, जितने अभी प्रक्षेत्र हमने पढ़ाया था आपको उसमें से। तो हमने मुख्य पॉइंट में पढ़ लिया था कि व्यापार, होटल एवं जलपान प्रक्षेत्र का जो प्रतिशत वृद्धि है वो सर्वाधिक है। जबकि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ऐसा कौन सा प्रक्षेत्र है जिसका जो प्रतिशत वृद्धि है वो सबसे कम है? तो ऑप्शन बी स्थावर संपदा प्रक्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।